हिंदू जो हैं जंग की हालत में हमेशा रहते हैं। और हिंदू कौन है वो मोदी जी ने बताया। कास्ट हिंदू मोदी जी ने बताया हिंदू कौन है कि हमने हिंदुओं को अब क्लियर लफ्ज़ों में बताया, मैं कोई इनडायरेक्ट बात नहीं बताना चाहता हूँ। और भागवत जी जो कह रहे हैं कि हमें अपना इतिहास भूल जाना चाहिए, तो मुसलमान नहीं भूलेंगे अपना इतिहास। वो इतिहास जिसमें कुछ ईमानदार बादशाहों ने, जैसे टीपू सुल्तान ने, जो शेड्यूल कास्ट महिलाओं को या जो शूद्र जी ने कहते थे वो महिलाओं को तन खोल के घूमना पड़ता था, जो टैक्स लगाते थे, वो इतिहास हम नहीं भूलने वाले। के बारे में जानते हैं, उसने मंगोलों को रोका। किस मनुवादी की मजाल थी कि अगर अलाउद्दीन खिलजी एक फरमान जारी करता आज से छुआछूत खत्म, तो कौन सा मनुवादी था जो इतनी हिम्मत कर लेता कि बोलता हम छुआछूत करेंगे। तो ये गलतियां हैं, इसलिए हम अपना इतिहास नहीं भूलेंगे। हम जो दिन रात एक कर रहे हैं आज बाबा साहब के संविधान को पूरा करने के लिए, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, कि वो इसलिए हम इतिहास अपना नहीं भूल रहे। मुसलमान जो हमसे गलतियां हुई हैं, हमने छुआछूत नहीं खत्म की, उसको खत्म करने के लिए, इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए हम लड़ाई करेंगे। बिल्कुल अपना इतिहास नहीं भूलेंगे, ये मुसलमानों का जवाब है। हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी नहीं भूलेंगे अपना इतिहास, क्योंकि हमने मनुवाद को हमेशा रोका है और हम अब भी रोकेंगे। मनुवाद को किसी भी तरीके से, इंसान को इंसान की बराबरी ना बताने वालों को किसी भी कीमत पे भारत में सर उठाने नहीं देंगे। मोहन भागवत जी, सारे मनुवादी जो अपने मन में अपने आप को मनुवादी और सुपीरियर मानते हैं, सुन ले ध्यान से, कोई नहीं भूलेगा और आपको भी नहीं भूलने देंगे अपना इतिहास कि आप जालिम हो और हम जो है जालिमों के खिलाफ लड़ने वाले हैं। ये है हमारा इतिहास। नमाज पढ़नी होती है तो वो तो मैं ज़्यादातर घर में ही पढ़ता हूँ। जुमे के दिन मस्जिद में जाना होता है, मदरसों में तो मैं नहीं जाता जब तक कभी मुझे इनवाइट ना किया जाए। लेकिन चाहे वो चर्च होगी, चाहे वो रविदास मंदिर होगा, चाहे वो वाल्मीकि मंदिर होगा, चाहे वो गुरुद्वारा होगा, वहाँ सब जगह भारत के संविधान की रूह और आत्मा ऑलरेडी बताई जाती है कि सब बराबर हैं और सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन संविधान के अंदर इसको कैसे हासिल करना, इसको इंसाफ और बराबरी को कैसे हासिल करना है, उसके तरीके लिखे हुए हैं, वो समझाने की ज़रूरत है। और वो ना सिर्फ मदरसों में बल्कि सभी जगह, और जो लोग मदरसे और धार्मिक स्थलों पर नहीं जाते उनको भी समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारे देश का, इसी से सब जो धार्मिक स्थल भी हैं संविधान की बदौलत ही सुरक्षित हैं। तो संविधान एक ओवर आर्चिंग चीज़ है, एक अम्ब्रेला है जो सबको सुरक्षा, सबको जो जायज़ हक है, नाजायज़ हक नहीं, क्योंकि अंबानी जी तो और अडानी जी तो ये चाहेंगे कि पूरे देश की सारी धरती हड़प लें, वो वाले हक नहीं दिलवा सकता संविधान, ना दिलवाएगा। बाकी सबको सब हक दिलवाने की तरीका संविधान में लिखा है। इसीलिए सभी जगह संविधान, मैं जिस मस्जिद में भी गया हूँ, मैं मेरे बहुत सारे CA NRC के टाइम के दूसरे धार्मिक स्थलों पे भी जो स्पीचेज़ हैं मेरी, आप देख सकते हैं, मैंने संविधान की रूह से ही सब जगह बात की। अभी रिसेंट का एक लास्ट क्वेश्चन है, जो मोहन भागवत का बयान आया और प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, दोनों को कंपेयर करके देखिए, आप किस नज़र से देखते हैं आप उसको? कौन कौन से बयान? उनके इतने सारे आते हैं ना, मैं झूठे बयानों पे कम ध्यान देता हूं। अभी जो मुसलमानों को थ्रेट करने की कोशिश की गई मोहन भागवत बयान से, कह रहा है कि जो आतंकवाद है, जो हिंदू मोहन आतंकवाद भागवत ने कहा वो कि नेचुरल है, वो नेचुरल है। मुस्लिमों को हिंदुओं की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी और बिना हिंदुओं के रह नहीं सकते हैं। और उलट में प्रधानमंत्री का बयान आता है कि सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो प्रवक्ता हैं वो मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी ना करें। अच्छा, और आप क्या बोला है कि जो हिंदू आतंकवाद हो रहा है, जो आतंकवाद जो बढ़ रहा है, हिंदू जो आतंकवाद मारामारी बढ़ रही है हिंदुत्व के बारे में, वो नेचुरल है, वो नेचुरल बताया आपने। नहीं, सही कह रहे हैं वो। मोहन मैं भागवत का यही था कि मुसलमान जो है डरे नहीं, अपने माजी को भूल जाए, अपने तारीख पे फख्र ना करे, भूल जाए। और हिंदू जो है 800 साल से जो है जंग की हालत में, हालत जंग में, 1000 साल से ये जंग की 800 साल से ये बताया, 1000 साल से जंग में ये है असल उनका स्टेटमेंट। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इस पर पहली बात तो यही कहूँगा कि मोहन भागवत जी एकदम ठीक बता रहे हैं कि ये हिंदू जो हैं जंग की हालत में हमेशा रहते हैं। और हिंदू कौन है वो मोदी जी ने बताया। कास्ट हिंदू, मोदी जी ने बताया हिंदू कौन है, कि हमने हिंदुओं को अब क्लियर लफ्ज़ों में बताया, मैं कोई इनडायरेक्ट बात नहीं
बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने साफ तौर पे ये कहा है ना, हमने हिंदुओं को 10% इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया है, ये साफ तौर पे कहा है ना। तो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, यानी किसके लिए है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए, जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं, ये उन्हीं के लिए है। लेकिन उनके स्टेटमेंट में ट्विस्ट जब आता है, जब कहते हैं कि हिंदू अगर मारपीट करते हैं, कोई एग्रेशन दिखाते हैं, तो क्या हारे थे? एग्रेशन नेचुरल क्या हारे थे? यानी क्या उकसाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? देश को हिंदू हिंदुओं को एग्रेशन उकसाना को- चाहते हैं, हिंदू क्या एग्रेशन को माहौल नेचुरल क्रिएट करना बताया। चाहते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए क्या है इसमें, बात यह है कि मैं आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा एक बार फिर, वो आपके मुसलमान वाली भी जवाब दूंगा, याद दिला दीजिएगा। सबसे पहले जो जुडाइज़म, जो मनुवादी मानसिकता अलग अलग रूप में सब जगह थी ना, कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, गुलाम होते हैं कुछ लोग और कुछ लोग उन पर राज करने के लिए पैदा होते हैं। जुडाइज़म ने उसका मुखालफत किया पहले, फिर बुद्ध धर्म आया, उसने किया, तो उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी आई, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम बताया हमें, फिर मुस्लिम कम्युनिटी आई, सिख कम्युनिटी आई, इसके बीच में जो लिंगायत वो भी आया, हमारे कबीर, रविदास, ये सब महापुरुष भी पैदा हुए। ये सभी लोगों से तो लड़ाई थी इनकी और रहेगी ना। और जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हिस्ट्री में है इसका, वो ये है कि अशोक सम्राट आया तो उसने मनुवादी मानसिकता को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और 84,000 के करीब बुद्ध विहार बनाए कि सब बराबर होते हैं, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो उसके बाद जो साजिश करके उसके जो वंशज थे अशोक के, अशोक सम्राट के, उनके साथ साजिश करके, युद्ध करके, धोखाधड़ी से युद्ध करके, फिर जो है मनुवादी व्यवस्था स्थापित की। फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने आप को नाम से मुसलमान कहते थे, ऐसे राजा आए, तो उनको कुछ ना कुछ तो अपने धर्म की पालन करना ही था ना। उन्होंने भी कोशिश की इंसाफ और बराबरी लाने की। तो फिर हिंदू जो धर्म के लोग थे, छल कपट से जो सभी जो सो कॉल्ड मुस्लिम बादशाह थे, उनके यहाँ जो एडवाइज़र्स कौन बन गए, कौन बने? सभी ये ब्राह्मण जो अपने आप को कहते हैं, और उन्होंने फिर उन्हें मिसगाइड किया। ये उनका युद्ध करने का तरीका है। तो इस युद्ध में तो वो लगे हुए हैं छल कपट से युद्ध करने के लिए। अपना जो टारगेट है, टारगेट उनका क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये जो उनका टारगेट है कि व्यक्ति पैदा ही कोई होता है तो ब्राह्मण की सेवा करने के लिए, ये पिछले दरवाजे से छल कपट से युद्ध में वो हमेशा से हैं, कभी नहीं ख़त्म हुए वो। हाँ, जब भी कोई इंसाफ पसंद सरकार आती है, वो इनको दबा के इनके जुल्म और ज़्यादती को ख़त्म कर देती है। ये तो एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है जो चलती रहेगी। जहाँ तक मोदी जी और भागवत जी का सवाल है, दोनों ने सही बातें कही हैं। मोदी जी ने कम से कम ये तो मान लिया कि आज तक जो बदतमीजियाँ हो रही थी वो कर रहे थे हिंदू। हिंदू मतलब समझ जाइए कौन? अनरिजर्व कैटेगरी वाले, जो रिजर्वेशन में अप्लाई कर सकता है वो मनुवादी है, वो हिंदू है। यही मोदी जी कह रहे हैं ना, ये ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन में। यही आंसर मेरा उसके लिए भी है। जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले मुसलमान हैं वो कितने होंगे? 20% से भी कम होंगे, या 15%, 12%। तो पाकिस्तान में मनुवाद कम है क्या? वहाँ तो आज तक ज़मींदारी प्रथा भी नहीं खत्म हुई। कोई ये किसी दिखने वाले छवि में नहीं होता है मनुवाद। जो व्यक्ति इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता, कोई मुसलमान अगर ये समझता है कि ये अशरफ है और ये अशरफ नहीं है, तो वो मुसलमान ही नहीं है, अजलाफ है, वो मुसलमान ही नहीं है। हमारे यहाँ तो क्लियर है ना, ये बाकी सब धर्मों में क्लियर है। तो जब वो मुसलमान ही नहीं है तो मैं उसके बारे में क्यों बात करूँ? पहली बात, रिजर्वेशन अगर किसी को मिल रही है कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में, तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए और खुश होना चाहिए। तो जहाँ मोदी जी ने कई बात कि अब तक तो ये सब हम कर ही रहे थे, और भागवत जी जो कह रहे हैं कि हमें अपना इतिहास भूल जाना चाहिए, तो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग इतिहास नहीं भूलेंगे, इतिहास दोहराएंगे। मुसलमानों को कहा मैं है, दोहराएंगे। दलितों को नहीं कहा, मुसलमानों को कहा है। मैं मुसलमानों को कोट करके मुसलमान कहा है। आप ना मुसलमान- दलित मिक्स मत कीजिए, मुसलमानों को कहा है। तो मैं बता तो रहा हूँ ना, मुसलमान भूलेंगे। पहले मैं आपके सवाल का, जब मुसलमान नहीं भूलेंगे अपना इतिहास, वो इतिहास जिसमें कुछ ईमानदार बादशाहों ने, जैसे टीपू सुल्तान ने, जो जो शेड्यूल कास्ट महिलाओं को, या जो शूद्र जिन्हें कहते थे वो महिलाओं को
तन खोल के घूमना पड़ता था, जो टैक्स लगाते थे, वो इतिहास हम नहीं भूलने वाले। और सुनिए, जो हमारे बादशाहों ने, जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, गलतियां की थी, उनकी गलतियां सुधारेंगे हम, इसलिए भी वो इतिहास नहीं भूलेंगे हम, कि हमें एक बादशाह एक फरमान जारी करता, इसलिए इतिहास नहीं भूलेंगे कि आज से छुआछूत ख़त्म। किसकी मजाल थी, किस मनुवादी की मजाल थी कि बाबर अगर ये फरमान जारी कर देता, जो उसकी ड्यूटी थी एज अ मुस्लिम, अगर वो मुसलमान था तो। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं, उसने मंगोलों को रोका। किस मनुवादी की मजाल थी कि अगर अलाउद्दीन खिलजी एक फरमान जारी करता, आज से छुआछूत ख़त्म, तो कौन सा मनुवादी था जो इतनी हिम्मत कर लेता कि बोलता हम छुआछूत करेंगे। तो ये गलतियां हैं, इसलिए हम अपना इतिहास नहीं भूलेंगे। हम जो दिन रात एक कर रहे हैं आज बाबा साहब के संविधान को पूरा करने के लिए, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, कि वो इसलिए हम इतिहास अपना नहीं भूल रहे मुसलमान। जो हमसे गलतियां हुई हैं, हमने छुआछूत नहीं ख़त्म की, उसको ख़त्म करने के लिए, इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए हम लड़ाई करेंगे, बिल्कुल अपना इतिहास नहीं भूलेंगे। ये मुसलमानों का जवाब है। हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी नहीं भूलेंगे अपना इतिहास, क्योंकि हमने मनुवाद को हमेशा रोका है और हम अब भी रोकेंगे। मनुवाद को किसी भी तरीके से, इंसान को इंसान की बराबरी ना बताने वालों को किसी भी कीमत पे भारत में सर उठाने नहीं देंगे। मोहन भागवत जी, सारे मनुवादी जो अपने मन में अपने आप को मनुवादी और सुपीरियर मानते हैं, सुन ले ध्यान से, कोई नहीं भूलेगा और आपको भी नहीं भूलने देंगे अपना इतिहास, कि आप जालिम हो और हम जो है जालिमों के खिलाफ लड़ने वाले हैं। ये है हमारा